Hello friends, please subscribe my channel to get latest current affair uh, every day. Okay. We start with our first current affair, 25th जुलाई। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला अपना है कि जो प्रकाश जावड़ेकर है, प्रकाश जावड़ेकर उन्होंने अभी लॉन्च किया है एक पायलट प्रोजेक्ट नेशनल ट्रांजिट प्रेस सिस्टम। वो भी किया है किसके द्वारा? एमपी और तेलंगाना के द्वारा। ठीक है। पहला करंट अफेयर अपना ये है कि जो अपने प्रकाश जावड़ेकर हैं उन्होंने लॉन्च किया है एक पायलट प्रोजेक्ट जो एन टी पी एस, ठीक है, इसको एन टी पी एस बोलते हैं। उसको याद रखिए। तो इसको क्वेश्चन ये क्वेश्चन आ कह सकता है एग्जाम में। तो वो ये पूछ सकता है कि एन टी पी एस जो एक पायलट प्रोजेक्ट विच इज स्टार्टेड बाय प्रकाश जावड़ेकर एनटीपीएस एंड अंडरटेकन बाय विच स्टेट्स। तो वो आंसर आपका होगा एमपी एंड तेलंगाना। ठीक, तो ये स्टेट याद रखिएगा जिसने लॉन्च किया है और वो सिस्टम क्या है। तो सिस्टम है नेशनल ट्रांजिट प्रेस सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट अपना सेकेंड करंट अफेयर अपना टुडे 25 जुलाई का क्या है कि यूनियन होम मिनिस्टर लॉन्चेस ट्री प्लांटेशन कैंपेन 2020 ऑफ होल मिनिस्ट्री। देखिए इसमें आपको कुछ कुछ ऐसे जरूरी नहीं कि सारे सारे क्वेश्चन के फॉर्म में ही है। क्या है कि ये एक आपका जो डेली आपकी न्यूज़पेपर्स आते हैं, ठीक है, उनमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, उन्हीं को लेके बनाया गया है। ठीक है। तो जैसे क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन, ये आपका करंट अफेयर है कि कोल मिनिस्ट्री ने अभी एक कंपेन स्टार्ट किया है एक प्लांटेशन का। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है वृक्षारोपण अभियान। तो उसका नाम है वृक्षारोपण अभियान। तो देखिए वृक्षारोपण अभियान, वृक्षारोपण चलो कैसे करके भी लोग लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब ऑप्शन में आएगा कि ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, तो उसमें एक ऑप्शन होगा वृक्षारोपण अभियान। तो आपको टिक उस पार्ट में आना रहेगा। ठीक है। ट्री प्लांटेशन जो कंपेन 2020 चालू है उसका नाम है वृक्षारोपण अभियान। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि वृक्षारोपण अभियान हाल ही में 2020 में किस पीएसयू ने किया है? तो पीएसयू कोल मिनिस्ट्री है, कोल इंडिया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट आते हैं करंट अफेयर में। द नेवीज लार्जेस्ट सोलर प्लांट वॉज इनॉग्रेटेड एट INA इजीमाला। ठीक है। तो इसके क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? ठीक है। इसमें दो चीज़ आपको याद रखने वाली चीज़ें, एक है नेवी इज लार्जेस्ट सोलर प्लांट, ठीक है, दूसरा है INA एजीमाला। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो एक इन द रिसेंटली इन रिसेंट ईयर्स इन रिसेंट टाइम्स अ सोलर प्लांट वाज इनॉग्रेटेड इन विच INA। ठीक है। तो उसका नाम होगा INA एजीमाला। ये ऐसे पूछ सकता है कि विच डिफेंस आर्मी, विच आर्मी, ठीक है, विच डिफेंस started inaugurated solar plant। तो नेवी started, नेवी inaugurated largest solar plant at INA अजीमाला। तो ये क्वेश्चन, तो टर्म्स आपको याद रखना है हमेशा कि नेवी का आपका रिलेशन है INA अजीमाला से। तो ये हाल ही में ये चीज़ें हो रही। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियाज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन टू 113 इन 2016 to 18। और ये हुआ है रजिस्ट्रार जनरल सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। एक SRS सिस्टम होता है जो ये सारी डेटा उनको प्रोवाइड कराता है। ठीक है। तो एज़ पर डैट डेटा, ठीक है, एज़ पर जो SRS डेटा है उसने बताया कि इंडिया का मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज़ हो गया 113। ठीक है। वो भी एज़ पर 2016 से 18 के बीच जो एक इनके पास डेटाज होते हैं कि ये मैटरनल मोर्टेलिटी, इतने लोग मैटरनल मर रहे हैं, जिंदा हैं, या ठीक। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो रेशियो है वो घट के 113 हो गया है, डिक्लाइन, वो भी डिक्लाइन हुआ है। ठीक है। तो इसमें आपको क्वेश्चन बन सकता है कि SRS क्या है। ठीक है। SRS क्या है? तो SRS है रजिस्ट्रार जनरल सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है। SRS है सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है।
इसके क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, एक तो एसआरएस क्या है, ये आपका एक क्वेश्चन निकल आया कि एसआरएस होता क्या है। दूसरा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन 2016-18, तो उसमें आप पूछेगा राइज, फॉल, रिमेन सेम या नन ऑफ दिस, ठीक। तो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, तो मतलब डिक्लाइन हो रहा है। तो ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, ₹8,767 crore approved for 81 project under special window for affordable and mid income housing investment fund, ठीक है। गवर्नमेंट ने 8,767 रुपये अप्रूव किए हैं, एक को अप्रूव किया है, वो भी 81 प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। इनको अप्रूव किया 81 प्रोजेक्ट्स के लिए, वो भी वो प्रोजेक्ट्स हैं जो एक अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से इसको स्टार्ट किया। तो ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका इकोनॉमी या बैंकिंग से रिलेटेड है, ठीक है। कि हाल ही में गवर्नमेंट ने एक विंडो स्टार्ट की है अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग इन्वेस्टमेंट फंड के लिए। तो उसके लिए वो प्रोजेक्ट, वो विंडो कितने प्रोजेक्ट्स के लिए स्टार्ट की, तो वो विंडो स्टार्ट की 81 प्रोजेक्ट्स के लिए। और जनरली 81 प्रोजेक्ट्स के लिए पूछेगा, और ऐसे जरूर नहीं आप इतना पूरा अमाउंट याद रखिए, इसको आप याद रखिए अराउंड 9,000 करोड़ के आसपास अलॉट किया गया है इन 81 प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट अपने करंट अफेयर पे आते हैं कि APSEZ becomes the first Indian port and the 7th port globally to sign up for the science-based target initiative, ठीक है। APSEZ जो है वो एक जैसे क्या बोलते हैं इसको, पानी वाले जहाज, पोर्ट, ठीक है, शिप। तो वो पहला, ये उस पोर्ट का नाम है, वो इंडिया का पहला और ग्लोबली 7वां पोर्ट हो गया है जिसने साइन किया है साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव को, ठीक है। तो बस आपको इसमें याद करना है, APSEZ याद रखना है, और याद रखना है कौन सा नंबर, पहला और 7वां, पहला इंडिया एज ए इंडियन और 7th एज ए ग्लोबली साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव उसने लिया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने करंट अफेयर पे, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन looking to develop the biotech to treat sewage water to the crop, देखिए। तो ये क्या है कि जो इंडियन और यूरोपियन यूनियन के बीच में जैसे टाइप, आपको लास्ट कल के करंट अफेयर में बताया था कि क्या होता है कि कुछ पैक्ट साइन करते हैं, तो वैसे तरह ही पैक्ट ही है, इंडियन और यूरोपियन यूनियन ने पैक्ट साइन किया है। तो ये पैक्ट साइन हुआ है डेवलप करने के लिए कि जो सीवेज वाटर है, ठीक है, सीवेज वाटर को ट्रीट किया जाए और उसको क्रॉप में, जो अपनी फसल होती है उसमें यूज़ किया जाए। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी होती है उस पर ये लोग काम करेंगे कि उस जो ट्रीटेड सीवेज वाटर है उसको क्रॉप में यूटिलाइज किया जा सके, ओके। तो इसके क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, इसको क्वेश्चन देखो, इसमें आपको याद रखना है कि इंडियन और यूरोपियन यूनियन ने काम कर रहे हैं, वो भी बायोटेक से रिलेटेड है, और तीसरा आपको ट्रीटेड सीवेज वाटर टू द क्रॉप, ठीक। तो ये 3 चीज़ याद रखना है इसमें। तो ये चीज़ आप याद रखिए कि यूरोपियन यूनियन बायोटेक से रिलेटेड वर्क है, तीसरा वो बायोटेक से रिलेटेड वर्क क्या है, वो है ट्रीट करना, सीवेज वाटर को यूज़ करना है क्रॉप में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने करंट अफेयर पे, HRD मिनिस्टर कंडक्ट्स फर्स्ट एवर इंडियन सेट टेस्ट 2020 अंडर इट्स स्टडी इन इंडियन प्रोग्राम, ठीक है। HRD मिनिस्टर ने पहली बार इंडिया और सेट टेस्ट स्टार्ट किया है, इंडिया और सेट टेस्ट स्टार्ट किया है। तो ये जो सेट टेस्ट, ठीक, इंडियन सेट टेस्ट मतलब इंडिया का इंडियन स्कॉलेस्टिक असेसमेंट टेस्ट है। सेट मतलब स्कॉलेस्टिक असेसमेंट टेस्ट है, स्कॉलेस्टिक असेसमेंट टेस्ट है। ये पहली बार इंडिया कंडक्ट कर रहा है इंडियन प्रोग्राम में, बाहर के जो बच्चे आते हैं वो जिससे पढ़ाई कर सकें और यहाँ पे
रह सकें, मतलब यहाँ के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकें। तो इसका क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि इंडिया ने अभी स्टडी से रिलेटेड टू स्टडी इन इंडियन प्रोग्राम्स विच टाइप ऑफ टेस्ट स्टार्टेड या विच टाइप ऑफ प्रोग्राम स्टार्टेड, उसको आप बोल सकते हैं इंडियन स्कॉलस्टिक टेस्ट आ सकता है या इंडियन सेट टेस्ट। ठीक है, तो लॉन्च कौन करेगा, क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड तो HRD मिनिस्ट्री इसको कंडक्ट करेगा। तो ये याद हमेशा रखिएगा, HRD मिनिस्ट्री पढ़ाई से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड जो बातें होती हैं उसको HRD मिनिस्ट्री डील करती है। और इस प्रोग्राम को भी HRD मिनिस्ट्री स्टार्ट किया है। और ये प्रोग्राम क्या है, इंडियन स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग कोविड-19 लॉ लैब इनिशिएटिव लॉन्च टू प्रोवाइड लीगल इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड। ठीक, तो दूसरा क्या है, जो कोविड-19 लैब है वो वो स्टार्ट की गई है। एक इनिशिएटिव है जिससे जो जितना वर्ल्ड वाइड जितना भी लीगल इंफॉर्मेशन है वो वर्ल्ड वाइड लोगों को पता चले, जिसके बारे में उसके बारे में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपने उस पर कि ADB एंड GCF लॉन्च। तो जो अपना ADB और GCF है, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, और GCF मतलब ग्रीन क्लाइमेट फंड। ठीक है, तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, और GCF है ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो AGF और जो GCF, ADB और GCF ने साथ मिलके ग्रीन रिकवरी ऑन द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 डिसीजेस। ठीक, तो जो इन दोनों बैंकों ने मिल के रिकवरी को मतलब क्या है कि जो ग्रीन रिकवरी मतलब वातावरण में हरियाली बढ़ाने के लिए, ग्रीन रिकवरी करने के लिए ऑन द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 डिसीज दोनों ने हाथ मिलाया, दोनों ने साथ काम करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग वर्ल्ड लार्जेस्ट फर्स्ट ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हेल्ड वर्चुअली। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट फर्स्ट ग्लोबल फिनटेक फेस्ट वर्चुअली वो हुआ है किसमें UPI, ऑटो प्ले, रुपे, कॉमर्शियल कार्ड एंड ओशियन प्रोटोकॉल लिमिटेड में। ठीक है, एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए ये वाला तो है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग RBI रिलीजेज रिपोर्ट ऑफ कमिटी फॉर एनालिसिस ऑफ QR कोड हेडेड बाय प्रोफेसर दीपक बी पाठक। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ये किसने स्टार्ट किया, मतलब कौन हेड कर रहा है, तो वो कर रहे हैं प्रोफेसर दीपक बी पाठक। दूसरा, कौन लॉन्च कर रहा है रिपोर्ट, ये कौन रिलीज़ कर रहा है, तो RBI रिलीज़ कर रही है। और ये रिपोर्ट किससे रिलेटेड है, वो है एनालिसिस ऑफ QR कोड। ठीक है, तो इसमें ये 3-4 चीज़ याद रखिए। एक तो पहला कि एक एनालिसिस ऑफ QR कोड आप देखे होंगे, ऐसे कुछ करके रहता है। ठीक है, उसको स्कैन करते हैं फिर लोग। ठीक, तो जो QR कोड एक बार कोड होता है, ठीक है, ये QR कोड होता है। ये सब क्या है कि उस कोड में ही सारा इन्फॉर्मेशन उस प्रोडक्ट का, उस आइटम का सार रहता है। तो इसके लिए जैसे जो QR कोड होते हैं, इनके लिए एक कमेटी बनाई गई। ठीक है, उस कमेटी की रिपोर्ट RBI ने रिलीज़ की और वो रिपोर्ट बनाई है प्रोफेसर दीपक पाठक के निर्देशन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अमेजन पे पार्टनर्ड विथ एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड टू ऑफर ऑटो इंश्योरेंस इन इंडिया। देखिए, आपने ये देखा होगा एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, ये एक रैपिडो आती है, रैपिडो बाइक, जैसे ओला बाइक है, रैपिडो बाइक है, तो वैसे ही रैपिडो बाइक भी है, तो बाइक टैक्सी। ठीक है, तो ये वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी, जब उसमें जाएंगे तो आपको इंश्योरेंस उसमें कवर मिलता है, तो वो इंश्योरेंस कवर एको का ही है। तो सेम एज जो अमेजन पे है, ठीक है, अमेजन पे ने उससे पार्टनरशिप की है टू ऑफर ऑटो इंश्योरेंस इन इंडिया। तो ये याद रखिएगा कि अमेजन पे ने किस इंश्योरेंस कंपनी से हाल ही में पार्टनरशिप की है टू गेट
ऑटो इंश्योरेंस इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ICICI Lombard, ठीक है, इन पार्टनरशिप विद फोन पे लॉन्च हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट। ठीक है, ICICI ने हाल ही में फोन पे के साथ लॉन्च किया है हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट। ओके, तो ये याद रखिए कि ICICI ने हाल ही में कौन सा एक लॉन्च किया है, कौन सा एक नया टर्म लॉन्च किया, तो एक है हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट, और किसके साथ लॉन्च किया, वो लॉन्च किया फ़ोन पे के साथ। एक साथ हम लोग डॉक्टर प्रथा डॉक्टर प्रथा प्रतिम सेन गुप्ता डॉक्टर प्रथा प्रतिम सेन गुप्ता अपॉइंटेड एज ए MD एंड CEO ऑफ IOB। ठीक है, IOB की इंडियन ओवरसीज बैंक की MD और CEO बना दी गई, अपॉइंट की गई हैं। नेक्स्ट आते हैं मिस्टर साहिल सेठ अपॉइंटेड एज ए हॉनरी एडवाइजर ऑफ ब्रिक्स CCI। ठीक है, ये तो ये सीधे सीधे कौन कौन अपॉइंट है, तो ये याद रखिएगा। मिस्टर साहिल सेठ पर पर्था सेन गुप्ता याद रख लीजिए चाहे सिर्फ उनको MD और CEO बनाया गया है IOB का। नेक्स्ट, नितिन जयराम गडकरी लॉन्चेस mentoring platform for Restart India to support MSME sector। नितिन गडकरी जो मिनिस्ट्री हैं उन्होंने लॉन्च किया मेंटोरिंग प्लेटफॉर्म, एक लोगों को निर्देश देने के लिए, लोगों को एक गाइडलाइन देने के लिए रीस्टार्ट इंडिया टू सपोर्ट MSME सेक्टर। जो MSME सेक्टर्स हैं उसमें जो रीस्टार्ट इंडिया है उसको मॉनिटरिंग करने के लिए उन्होंने ये एक रीस्टार्ट इंडिया चालू किया। नेक्स्ट अपना स्पेस स्टार्टअप डिग्नांट्रा selected for SID incubation program by IISc बैंगलोर जो है उसने उसके लिए जो स्पेस स्टार्टअप डिगांटरा है वो वहाँ के SID इंक्यूबेशन प्रोग्राम के तहत सेलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग श्रीलंकन क्रिकेटर श्रीपली विराकोडी रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो ये चीज़ देखिए, ये एक सारा क्वेश्चन आते रहते हैं कि हाल ही में कौन सा इंटरनेशनल क्रिकेटर रिटायर हुआ है, हाल ही में श्रीलंका कौन सा रिटायर हुआ, इंडिया का कौन सा रिटायर है, ऑस्ट्रेलिया कौन सा। तो ये क्या है कि थोड़ा सा जो क्वेश्चन आते हैं ये सब इस तरह भी पूछ लेते हैं कि हाल ही में कौन सा रिटायर, इस गेम का कौन सा रिटायर हुआ है। तो याद रखिएगा श्रीलंका का श्रीपला विराकोडी, वो भी क्रिकेट से रिलेटेड है, इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो वो रिटायर है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट का याद रखिएगा, डोमेस्टिक प्लेयर्स का नहीं, क्योंकि डोमेस्टिक प्लेयर्स का याद करते करते आपको बहुत सारे याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द बुक टाइटल द एंड गेम ऑथर्ड बाय हुसैन जैदी। बुक का नाम है द एंड गेम और इसको लिखा है हुसैन जैदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पाई अप्रॉक्सीमेशन डे है 22 जुलाई। ठीक है, 22 जुलाई है, याद रखिएगा डे वाइज पाई अप्रॉक्सीमेशन डे भी होता है, तो होता है 22 जुलाई को। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। पंजाब कैबिनेट अप्रूव $285.75 million प्रोजेक्ट फॉर कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई। ठीक है, कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई इज वेरी बेनिफिशियल टू क्रॉप, सो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय पंजाब गवर्नमेंट, like because canal based water supply scheme, ड्यू टू दिस स्कीम, इस स्कीम के कारण ही पंजाब में खेती बड़ी अच्छी होती है कि वहाँ पे कनाल्स बहुत हैं। आई थिंक दिस शुड बी टेकन बाय ऑल द गवर्नमेंट, ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स टू इन्हेंस देयर प्रोडक्टिविटी। तो तो इसके लिए उसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है कि पंजाब ने हाल ही में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है किसको लेके, तो उसमें पूछ सकता है कैनाल बेस्ड, ठीक है, वाटर सप्लाई, कैनाल बेस्ड एग्रीकल्चर, कैनाल, और ऐसे करके 3-4 हो। तो आपको याद रखना कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट उसने लॉन्च किया है, और ये अमाउंट याद रखना, आप याद रख सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है। तो और ये नहीं याद रखिए किस स्टेट ने किया है और क्या उसका नाम। नेक्स्ट आते हैं हम प्रवासी रोजगार ऐप। ये भी कल की क्वेश्चन करंट अफेयर में आपको बताया था, ये ऐप लॉन्च किसने किया है, सोनू सूद। ठीक है, तो ये इसको याद रखिए, इसलिए इसको फिर से हमें उसमें इम्पोर्टेंस दी है।
तो ये था माइग्रेंट्स, जिससे इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकें। नेक्स्ट अभी एक ओडिशा एक्टर, एक विजय मोहंती, जिनकी एज 70 ईयर्स थी, वो भी एक ओडिया एक्टर थे, विजय मोहंती, वो भी उनकी डेथ हो गई है। तो ये भी याद रखिएगा कि एक्टर कौन से थे, विजय मोहंती, वो और कहाँ के एक्टर थे, वेटरन ओडिया एक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रिसेंटली द बैंक विच हैज़ लॉन्च ए कैंपेन टू डिस्ट्रीब्यूट सैनिटाइजर एंड मास्क इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, तो वो है पंजाब नेशनल बैंक ने एक कैंपेन चालू की है देश के सारे डिस्ट्रिक्ट में हैंड सैनिटाइजर और मास्क डिस्ट्रीब्यूट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द कंट्री दैट हैज़ पास्ड रिजोल्यूशन मेकिंग चाइना टू रिड्यूस टेंशन विद इंडिया, तो है अमेरिका ने ही अभी एक रिजोल्यूशन पास किया है जिससे इंडिया और चाइना में टेंशन, जो इंडिया चाइना में इसमें टेंशन स्टार्ट है, उसको वो कम हो जाए। नेक्स्ट आते हैं। रिसेंटली अपॉइंटेड एज ए कंसल्टेंट फॉर ब्रिक्स सीसीआई, ब्रिक्स सीसीआई की बात हुई ना, उसमें इनका नाम भी था कि वो सुनील सेठ वहाँ के, देखिए हाल ही में अभी आपको अभी बताया था, मिस्टर साहिल सेठ ब्रिक्स के ऑनरी एडवाइज़र बन गए, ठीक है, साहिल सेठ, ठीक है। तो दो तरह से देखिए, सेम क्वेश्चन फिर से हमने इसको मेंशन किया कि अब क्या वहाँ ऑनरी एडवाइज़र है, उस नाम से आ सकता है। रिसेंटली अपॉइंटेड कंसल्टेंट भी हैं साहिल सेठ, ठीक है, दोनों चीज़ बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। रिसेंटली द कंट्री विच लॉन्च द फर्स्ट मार्स प्रॉब तियानवे फर्स्ट फ्रॉम वेंचंग स्पेस क्राफ्ट लॉन्च साइट, तो वो देश है चाइना। इसके बारे में हमने कल की करंट अफेयर में बात की थी, ठीक है, लेकिन वहाँ सिर्फ ये था कि ताइवान, ठीक है, तियानवे लॉन्च हुआ है, तियानवे 1, वो क्या है, वो भी रोवर मिशन है, ठीक है। और लेकिन वहाँ पे हमने स्पेस क्राफ्ट की बात नहीं की थी, तो वो स्पेस क्राफ्ट है वेंचैंग स्पेस क्राफ्ट है, किस देश ने लॉन्च किया है, चाइना लॉन्च किया। तो ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हाल ही आने वाले पेपर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रिसेंटली द साइंटिस्ट ऑफ द स्टेट हुज काकरापार न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट हैज़ रिसीव्ड criticality फॉर द फर्स्ट टाइम इन द थर्ड यूनिट ऑफ दिस प्लांट, इसके बारे में हमने कल के करंट अफेयर में बात की थी, क्योंकि क्या ये रोज़ के पेपर में आ रहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको रोज़ रखें, रोज़ आ रहा है, रोज़ रखें, जिससे आपकी याद है। तो याद रखिए गुजरात का है, ये थर्ड यूनिट है, और ये 750 मेगावाट का है, और काकरापार न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लोग आते हैं। द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन रिसेंटली अपॉइंटेड सुमित देव, ठीक है, जो सुमित देव हैं वो चेयरमैन और एमडी इसमें अपॉइंट किए गए हैं नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब सेलिब्रेट किया था, 23 जुलाई को। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब सेलिब्रेट किया था, 23 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन में, those who do not follow the lockdown rule applicable to control corona infection in Jharkhand can be imprisoned for up to years। झारखंड ने नया रूल स्टार्ट किया कि जो भी लोग हैं, अगर कोरोना के लिए जो गाइडलाइंस हैं उनको, जो गवर्नमेंट ने चालू की हैं, उनको फॉलो नहीं करते हैं, तो उनके लिए 2 साल का इम्प्रिजनमेंट है, 2 साल का अप टू 2 years इम्प्रिजनमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ Puducherry has announced to provide as much financial assistance to the families of the person who died from corona is 1 lakh। अभी जो पुडुचेरी ने लॉन्च किया है या अनाउंस किया है कि जो कोरोना से जो लोग मरेंगे, मतलब वो जिम्मेदारी ले रही है कि अगर कोरोना से कोई मरता है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से 1 लाख एज ए असिस्टेंस मनी दिया जाएगा। Next question, the state government which is going to introduce a bill providing 50% reservation to women in पंचायती इलेक्शन, तो वो स्टेट है हरियाणा। देखिए हरियाणा किस लिए बोला था, हरियाणा में मेल फीमेल रेशियो बहुत कम है, तो उसके इनिशिएटिव के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने 50% रिजर्वेशन पंचायती इलेक्शन में
महिलाओं को दिया है, जिससे वो आगे हैं और वहाँ पे फीमेल रेशियो बढ़े। ठीक है, तो इस तरह अपना आज का 25 जुलाई का करंट अफेयर आपका ख़त्म होता है। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, सो वी गेट हमें अच्छा लगे, जिससे हम और वीडियो आपके सामने लाएं, करंट अफेयर के रोज़ लाएं। तो प्लीज़ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और प्रेस बेल आइकन, जिससे जितने हम करंट अफेयर या उससे रिलेटेड उसके अलावा जो वीडियोज़ डालें वो आपके पास डेली आते हैं। सो ओके, प्लीज़, थैंक यू वेरी मच।